हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। जय श्री राम दोस्तों, सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं। और दोस्तों, कल एक बहुत बड़ी घटना हुई है और घटना ये हुई है दोस्तों, S-400 की चौथी रेजिमेंट इंडिया को सौंप दी है। ये वही S-400 है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का बैंड बजाया और तबीयत से इनकी करी ठुकाई। हमारे पास उस समय 3 रेजिमेंट थी, 2 रेजिमेंट अपने पाकिस्तान बॉर्डर पर लगाई थी और एक चाइना बॉर्डर पर। अब हमारी चौथी भी S-400 की डिलीवरी कल हो गई है। तो पाकिस्तान बिल्कुल परेशान है क्योंकि हमने उनके एयरबेस की क्या धुलाई करी ये आप जानते हैं। और S-400 के नाम से पाकिस्तान की पैंट गीली होती है और मुल्ला मुनीर, जी हाँ, मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ की टांगे कांप रही हैं दोस्तों। दोस्तों, S-400 इंडियन डिफेंस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण है और आकाश तीर के साथ जब ये मिल जाता है तो ये बन जाता है सुदर्शन चक्र। और इसी सुदर्शन चक्र ने पूरी दुनिया में तहलका मचाया और पूरी दुनिया को अपना लोहा मनवाया। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से पहले कभी भी दुनिया ने ये नहीं सोचा था कि भारत की इतनी जबरदस्त पावर है, क्योंकि हम लोग गाते बजाते नहीं है, हम सबसे पहले अपनी तैयारी करते हैं। और ये तैयारी की थी हमने दोस्तों, चाइना का जब डोकलाम विवाद हुआ था उसी समय भारत को समझ आ गया था कि भविष्य की जो लड़ाई है वो ड्रोन की होगी, इसलिए हमने अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से की थी। और S-400 ने आकाश तीर के साथ मिलकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई और उसके 11 एयरबेस को बिल्कुल खत्म कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इसके अलावा कल 13वां MK1 तेजस फाइटर जेट, उसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है। और इस टेस्टिंग के शुरू होने का मायना है कि पाकिस्तान के लिए एक और हमने खतरनाक चीज बना लिया है जो उनका बजाएगी बैंड। तो अमेरिका बहादुर के पेट में बहुत दर्द है दोस्तों। और इसके अलावा एक और बड़ी घटना ये है कि टाटा कंपनी ने मोरक्को के अंदर अपना एक प्लांट लगाया है जिसके अंदर वो जैसे अमेरिका का स्ट्राइकर है उसी तरीके से 8x8 का एक ये हथियार है जो किसी भी ड्रोन को, किसी भी फाइटर जेट को, किसी भी हेलीकॉप्टर को मिनट में निस्ते नाबूद कर सकता है। और ये टाटा ने कहाँ लगाया है? मोरक्को में। तो इससे भारत के एक्सपोर्ट में 4 चांद लगेंगे दोस्तों। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी हुई है कि इंडिया ने स्ट्राइकर को, अमेरिकी स्ट्राइकर को कर दिया था खारिज। क्यों खारिज कर दिया था? क्योंकि ये इंडियन आर्मी की जो टेस्टिंग होती है वो बहुत कठिन होती है। कभी लेह लद्दाख में होती है, कभी आपका जम्मू में होती है, कभी प्लेन में होती है, कहीं माइनस में 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, कहीं पे 55 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो वहां पर स्ट्राइकर हो गया था फेल। तो हमने अमेरिका बहादुर को बता दिया, भाई डोनाल्ड ट्रंप जी, तुम्हारे स्ट्राइकर में जान नहीं है, इसके इंजन में जान नहीं है। अगर इसका इंजन आप चेंज करोगे तो हम सोच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इंटरनेशनल राजनीति में कभी कभी गाजर भी पकड़ानी पड़ती है, तो वही गाजर हमने अमेरिका को दी हुई है। और यहाँ पर S-400 की 5वीं बैटरी भी हमारी 2026 तक मिल जाएगी। जब ये 2026 तक हमारी 5 बैटरी आ जाएंगी, उसके बाद सुनने में आया है कि Su-57 की डील लगभग फाइनल हो चुकी है। मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पर 40 फाइटर जेट रशिया से आएंगे और 100 फाइटर जेट बनेंगे इंडिया के नासिक प्लांट में। तो हमारी जो तैयारी है दोस्तों वो वर्ल्ड लेवल की हो रही है। और उसी तैयारी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत नेक्स्ट का सुपर पावर बनेगा। और इसके अलावा DRDO ने और इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका बहादुर को ये समझा दिया है कि तुम्हारी जो GE कंपनी है जो इंजन देने में आनाकानी कर रही है, वो अगर ज्यादा ड्रामे करेगी तो हम यही इंजन साफरान कंपनी को बनाने के लिए दे सकते हैं और साफरान उसको बना सकती है।
क्योंकि एमका का इंजन हम पहले ही साफरान को दे चुके हैं। तो अगर आप नहीं समझते हो तो हम आपको आपकी भाषा में समझा देते हैं। तो अमेरिका अगर सही चलता है ठीक है, नहीं तो ये डील भी साफरान को दे दी जाएगी और अमेरिका की बल्ले बल्ले, यानी कि रोना शुरू करो। तो अमेरिका दोस्तों बहुत परेशान है, उसको बहुत दर्द दिया भारत ने। भाई टैरिफ पर झुका नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अपना हर फैसला सुबह देते हैं, शाम को पलटी खा जाते हैं। तो उनका नाम हो गया पलटू राम। तो ये पलटू राम कोई भी फैसला इंडिया के खिलाफ लाते हैं और उसको पलटना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारी ताकत है और हम लोग एक विश्व की उभरती हुई शक्ति है और ये अमेरिका को सहन नहीं हो रहा है। अभी उसने ऑकस जो उसने बनाया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, उसमें वो अपने जापान को भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि वो क्वाड को खत्म करना चाह रहे हैं। तो क्वाड में वैसे भी इंडिया इंटरेस्टेड नहीं था क्वाड के अंदर, क्योंकि क्वाड में अमेरिका ने हमको फोर्स किया कि आप इसमें सैन्य पावर के तौर पर एक देश के खिलाफ आओ। इंडिया ने इसको कर दिया मना, क्योंकि हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाते। हमारी जो विदेश नीति है वो स्वतंत्र है और हम उसी हिसाब से चलते हैं और आगे भी ऐसा ही करेंगे। तो अमेरिका ने भारत को चिढ़ाने के लिए जापान को उसमें जोड़ दिया। जोड़ दे भाई, तेरी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। जापान को जोड़ दे, जापान का क्या औचित्य है। जापान की जो सेना तो है नहीं, वहां पे अमेरिका ही रहता है। तो अमेरिका का एक तरीके से जापान उपनिवेश है, गुलाम है। तो हम तो भाई झुकेंगे नहीं और ना ही हम झुक के करते हैं बात। तो दोस्तों अमेरिका इस समय बहुत परेशान है भारत की उभरती हुई शक्ति से। और यहाँ पर आपका S-400 और Su-57 और राफेल 114 की डील मैंने आपको बताया था, बहुत जल्द भारत में शामिल हो जाएंगे हमारी इंडियन एयरफोर्स में। उसके बाद आप देखिए कि हमारी किलिंग पावर कितनी जबरदस्त होगी दोस्तों। और उस किलिंग पावर के सामने पूरे एशिया में कोई नहीं ठहर पाएगा। पाकिस्तान तो खैर भिखारी देश है, उसके बारे में क्या बोलना, ना उनके पास कुछ है, वो किराए के टट्टू हैं। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा भी दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी ने एक साथ 5-5 देशों को तबीयत से ठोका। अमेरिका, तुर्की, चाइना, पाकिस्तान, चारों का बैंड बजाया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।